अभी हम टॉपिक स्टार्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस टॉपिक के बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, देखो वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जनरल फॉर्म होता है, जिसे कार्टेशियन फॉर्म भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक्स और वाई ये रियल नंबर्स होते हैं और आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है। ये आई वाला पार्ट इमेजिनरी है, इस आई को आयोटा ही रीड किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर मुझे सिंपल क्या लगेगा इसे आई रीड करना, तो मैं इसे आई ही कहूँगा, ठीक है। एक कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसके आगे लिखा हुआ है पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका फॉर्म इस तरीके से होता है। देखो z इक्वल टू आर, ब्रैकेट के अंदर लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसके नीचे लिखा हुआ है यूलर फॉर्म, जिसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। वो होगा z इक्वल टू आर डॉट ई टू द पावर आई थीटा। यहाँ पर आर और थीटा को क्या कहते हैं वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, या फिर उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। ये मॉड जेड यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर, वो लिखा जाता है आर से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि हमें रूट के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके वैल्यू निकालनी होती है रूट के अंदर लिखकर, ठीक है। उसे ही कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम लोग आर से डिनोट करेंगे। ये बेसिक आप लोगों ने क्लास 12 में या फिर उसके पहले ये स्टैंडर्ड में सीखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। एंड आगे के पार्ट में लिखा हुआ है, देखो आर्ग्यूमेंट z या फिर एम्पलीट्यूड z इज इक्वल टू थीटा, वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ये सब हम लोग बेसिक रीड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें ऑलरेडी जो पता होना चाहिए वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। उसके नीचे लिखा हुआ है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर हमें जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वही लिखे हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इतना याद रखना कि डिवीजन में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, जब भी डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तब हम लोगों को क्या करना होगा, डिवीजन में आए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से हमें ऊपर नीचे मल्टीपल करना होता है, यानी कि रैशनलाइजेशन करना होता है। आगे के पॉइंट में लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे डिनोट किया जाएगा z बार से, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट z बार से डिनोट किया जाएगा। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन हमें अपोजिट करना होता है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट में अगर साइन प्लस आया हो तो हमें उसका कॉन्जुगेट लिखते हो उसका साइन माइनस देके लिखना होगा, ठीक है। उसके आगे जो पॉइंट लिखा हुआ वो अपना मेन पॉइंट है, एग्जाम में अगर हमें प्रॉब्लम आता है तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस होगा, ठीक है। वो दैट इज डी मॉइवर्स थ्योरम, ठीक है। तो देखो डी मॉइवर्स थ्योरम के आगे कुछ और भी फॉर्मूले होंगे, लेकिन बेसिक वाला ये जो पहले दो लिखे हैं वही स्टैंडर्ड है, आप लोग उसे भी याद रखते तो भी अपना काम हो जाएगा। तो डी मॉइवर्स थ्योरम के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, वो ये जो n है थीटा के साथ अंदर हमें मल्टीपल करना है। आगे देखो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिखा हुआ है, उसके आगे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। ये जो n था जब हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेते तो थीटा के आगे मल्टीपल करना है, यही है बेसिक डी मॉइवर्स थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos, यहाँ पर cos थीटा ही लिखा है प्लस आई साइन थीटा लिखा टू द पावर माइनस n कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर डिफरेंस, देखो यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है तो वो माइनस साइन का मैंने आगे क्या कर दिया, प्लस साइन कर दिया। तो ऐसा करते वक्त पावर n ही रखा, सिर्फ ये जो माइनस था मैंने n के आगे लिख दिया, ठीक है। ये आइडेंटिटी आप लोग याद रखो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में सेंटर में माइनस होगा आई के पहले तो हम लोग उसे प्लस लिख सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा, ये माइनस साइन हमें जो भी पावर में होगा या फिर कुछ भी नहीं होता तो पावर में हम लोग -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो पावर में -1 लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी पावर में n था तो इसके कारण n के पहले माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो जो पहला फॉर्मूला था वही लिखा हुआ है मैंने, लेकिन वो इस बार डिनोमिनेटर में आया हुआ है, तो उसके आगे का डी मॉइवर्स थ्योरम इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, तो अगर वो हमें ऊपर लेके जाना है सिर्फ उसका वो कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को ही करना होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पोलर फॉर्म है उसे कोई हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, उसका कॉन्जुगेट ऊपर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी नंबर में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर होता था डिनोमिनेटर में तो हम लोग उसका ये इस तरीके से ऊपर कॉन्जुगेट लेकर नहीं दिखा सकते, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है, अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में इस तरीके से है 1 प्लस आई रूट 3, तो हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स नंबर ये 1 माइनस आई रूट 3 ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। देखो 1 प्लस आई रूट 3 लिखा है तो उसका नीचे का ऊपर लेके जाते हो, मैं 1 माइनस आई रूट 3 ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन ये ऐसा ही किसके लिए लिखा जाएगा, पोलर फॉर्म में अगर आता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ पर कॉस और ये साइन है तो पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझो, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट हम लोग ऊपर लेके देख सकते हैं, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म का रहेगा तो इस तरीके से नहीं होगा, समझे। पोलर फॉर्म में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ना तो इतना याद रखना, रियल पार्ट हमेशा कोसाइन एंगल के साथ आएगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा साइन एंगल के साथ आएगा, ठीक है। इतना याद रखना, गलती मत करना।
आगे देखो और कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है Z1 ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और उसके आगे Z2 लिखा है यानी कि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर वो लिखा है cos फाइव प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनके ये थीटा यानी कि आर्गुमेंट अलग अलग है, तो उनका यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, उनका मल्टीप्लिकेशन दिखा है। ठीक है, दोनों के बीच में साइन प्लस है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में साइन प्लस है। अगर अपने पास इस तरीके के कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, और उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो क्या करना होगा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कॉस तो एक ही बार लिखेंगे और उनके एंगल का एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा देगा फाइनल रिजल्ट में, Z1.Z2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव प्लस आई लिखा साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव कर दिया। ठीक है, इतना याद रखना, उनके एंगल का एडिशन हो जाएगा अगर दोनों का साइन प्लस है सेंटर में तो। ठीक है, और अगर उनका डिफरेंस करना है यानी कि डिवीजन करना होगा तो क्या होगा, डिवीजन करना होगा तो क्या होगा, Z1/Z2 इज इक्वल टू, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, अपॉन में ये उसका Z2 का रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उन दोनों का क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पर डिवीजन, तो उस केस में क्या होगा, कॉस एक बार लिखकर थीटा माइनस फाइव करना होगा, प्लस ही साइन दोगे, आई साइन लिखोगे ब्रैकेट में थीटा माइनस फाइव करोगे। ठीक है, तो ये तीसरे, और यहाँ पर देखो Z1/Z2 में क्या लिखा था वो ऑब्जर्व करो, ये सामने वाला, और Z1.Z2 में देखो cos ऑफ थीटा प्लस फाइव प्लस आई साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉर्नर में भी कुछ फॉर्मूले ऐड किए थे, e टू द पावर आई थीटा ये क्या रहेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, और e टू द पावर माइनस आई थीटा क्या होगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। ठीक है, तो डी मोइरस थ्योरम इस कंसेप्ट के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स करने के लिए जितने भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो वो भूल भी जाते तो आपको एटलीस्ट दो फॉर्मूले तो पता ही होने चाहिए। दो कौन से, डी मोइरस थ्योरम का पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और दूसरे ये दो। ठीक है, e टू द पावर आई थीटा और e टू द पावर माइनस आई थीटा के ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। और पिछले ईयर से आपको एटलीस्ट इतना तो पता ही होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डी मोइरस थ्योरम के ऊपर आए हुए कंसेप्ट का कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो, जो कि एग्जाम में एक प्रॉब्लम पक्का आएगा। ठीक है, तो नीचे देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है एक, जिसमें पूछा गया है प्रूव दैट, ब्रैकेट में दिया है √3 प्लस आई टू द पावर n प्लस दूसरे ब्रैकेट में √3 माइनस आई टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 1 डॉट कॉस n पाई बाय 6। ठीक है, देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कार्टेशियन फॉर्म का हमें दिख रहा है। अगर पावर में n है, पावर में अगर n हो या फिर कोई भी नंबर हो, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, दिए हुए कार्टेशियन फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में आया हुआ कार्टेशियन फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है क्योंकि x कंपोनेंट प्लस है, y कंपोनेंट भी प्लस है। सेकंड ब्रैकेट में आया हुआ दूसरा कार्टेशियन फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर x प्लस है और y का कोएफिशिएंट माइनस है। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस वाले एरो से मैं आंसर निकालने के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या दिख रहा है, पहले ब्रैकेट में √3 प्लस है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √3 प्लस आई। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, √3, x प्लस आई वाई होता है ना वो, और y का कोएफिशिएंट कितना होगा 1। तो हम लोग यहाँ से r की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो वो जो भी निकालोगे वो आप लोग रफ वर्क करोगे, यहाँ पर उसका डायरेक्टली आप लोगों को पोलर फॉर्म करना है, समझे। तो देखो यहाँ पर अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है तो आप लोग r कैसे फॉर्म करते हो, r इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हो। ठीक है, तो लेकिन अपने पास अभी इस z की जगह पे क्या दिया हुआ है, √3 प्लस आई दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब रूट में लिखकर आप लोग क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पे √3 है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस आई का कोएफिशिएंट होता है y, तो यहाँ पर अपने पास आई का कोएफिशिएंट, यहाँ पर देखो आई का कोएफिशिएंट y, यहाँ पर आई के कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो √3 + 1 4 होगा, तो √4 कितना होगा, 2 होगा। ये r है, मॉडुलस है, डिस्टेंस है, वो कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसका वैल्यू कितना लिखेंगे, r कितना मिला हमें, √3 + i के लिए 2 मिला, तो ये 2 लिखा। तो इसके बाद हमें ब्रैकेट दोगे। ठीक है, ब्रैकेट देने के बाद आपको थीटा निकालना होता है। देखो ये जो सर्कल किया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म का, उसका पोलर फॉर्म क्या होगा, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, राइट। तो r तो हम लोगों ने निकाल दिया, अभी हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, राइट। तो थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, शुरुआत में हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x लिखा था। ठीक है, इस जनरल कार्टेशियन फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इस तरीके का फॉर्मूला आएगा, लेकिन अपने पास एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है √3 प्लस आई इस वैल्यू का, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और x की वैल्यू कितनी है, √3, तो 1/√3। ठीक है, दोनों का साइन प्लस ही होगा, और tan इनवर्स ऑफ 1/√3 से कैलकुलेट करके देखो एंगल आपको कितना मिलता है। वो देखो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 1/√3 करने पर एंगल मिलेगा 30 डिग्री, लेकिन आपको ये लिखते वक्त पेपर में हमेशा रेडियन मोड में ही लिखना होगा, रेडियन। ठीक है, रेडियन में ही लिखना होगा।
तो π/3 का रेडियन कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ठीक है, एंगल तो हमें मिला है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे 30 डिग्री, यानी कि कितना, π/6। पाई का मतलब कितना होता है, 180 होता है, तो 180/6 करते हो तो 30 डिग्री हो जाएगा। प्लस लिखोगे, आई आएगा यहाँ पर, क्या होगा, साइन π/6 की आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हम लोगों ने √3 + i का पोलर फॉर्म में आया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन √3i प्लस आई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके पावर में कितना दिख रहा है आपको, n दिख रहा है। तो हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, टेकिंग nth पावर टू बोथ साइड, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखकर समझ में आता है उसका, वैसे अगर लिखते भी तो उसके कोई मार्क्स नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने बोथ साइड टेकिंग पावर टू nth पावर वाला काम कर दिया है। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो अपने क्वेश्चन का था, तो ये वाला पार्ट नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज रहेगा, √3 + i टू द पावर n। यहाँ पर आप लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने जो ऊपर का पोलर फॉर्म में आया कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसके पावर में हमने लिखा है n। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये जो n है नीचे आएगा ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर जो अलग अलग दो टर्म है, ये 2 और ये जो ब्रैकेट, उनके ऊपर वो रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिख दूंगा, 2 टू द पावर n लिख दूंगा, उसके बाद वो ब्रैकेट लिखकर उसके पावर में मैं अलग से n दिखा दूंगा। यहाँ पर देखो पावर n मैंने सेपरेट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, राउंड ब्रैकेट, वहाँ पर आप लोग डी मोइवियर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे, जहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया है वहाँ पर अपना डी मोइवियर्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये पहले का 2 टू द पावर n एज इट इज, यहाँ पर अगर डी मोइवियर्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर कॉस क्या आएगा, 2n, यहाँ पे 2 नहीं होगा, सॉरी, ओनली क्या आएगा, n π/6 आएगा। 2 मैंने पता नहीं कैसे लिया, ये 2 कैंसिल कर देता हूँ, क्या रहेगा, सिर्फ cos n π/6 होगा, प्लस i लिखोगे, साइन n π/6 लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेफ्ट में क्या रहेगा, √3 + i टू द पावर n होगा, राइट। इसे नंबर कर देते हैं 1। ठीक है, अभी देखो बाजू वाला ब्रैकेट देखो, बाजू में क्या दिख रहा था हमें, √3 - i टू द पावर n दिख रहा था, राइट। तो देखो हमने क्या निकाला है, √3 + i टू द पावर n निकाला है। अभी क्या है, यहाँ पर √3 - i टू द पावर n है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आप लोग इतना करोगे उस, ठीक है, सिमिलरली कर दिया, ये डबल लाइन मैंने कर दी, पैरेलल लाइन, और कोने में क्या लिखा, y, इसका मतलब होता है सिमिलरली। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लस है ना, प्लस i की जगह पे हम लोग माइनस साइन डाल देंगे, हमें ये सेम आइडेंटिटी मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा काम आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिमिलरली लिख दिया है। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूंगा, वी गेट लिखूंगा। ठीक है, वी गेट, ये √3 लिखा हमने, प्लस i की जगह पे मुझे -i लिख देना, पावर n भी कर दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 2 टू द पावर n होगा, ये ब्रैकेट होगा, कॉस आएगा n π/6। देखो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस i का -i लिखा, तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी प्लस i का -i लिखना होगा। साइड में क्या लिखोगे, साइन n π/6 लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, यहाँ पर नंबर दे दोगे 2। ठीक है, तो अभी ज़रा क्वेश्चन में ध्यान दो। क्वेश्चन में LHS कैसा दिख रहा है हमें, √3i + i टू द पावर n, प्लस दूसरे ब्रैकेट में √3 - i टू द पावर n, इन दोनों का एडिशन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 और 2 है उनका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो उनके रिस्पेक्टिव LHS ऐड करके दिखा रहे हैं, और उनके रिस्पेक्टिव RHS का भी हमें एडिशन करना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखो दिया हुआ अपना क्वेश्चन ही बन गया, उसके RHS में हमें देखो, अगर ये ऐड करेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा बाहर, 2 टू द पावर n, ये कॉमन बाहर निकलेगा, और ब्रैकेट के अंदर में से ये प्लस i sin n था, n π/6, और ये -i sin π/6, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा फिर, cos n π/6 प्लस cos n π/6 होगा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ cos n π/6 लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर 2 टू द पावर n लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ जो 2 लिखा हुआ है उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो बेस सेम होने पर पावर का एडिशन किया जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, 2 टू द पावर n + 1, और ये साइड में cos n π/6। ठीक है, लेफ्ट साइड का क्वेश्चन फिर से एक बार लिख देते हैं। लास्ट में ही आपको हमेशा लिखना होगा, अगर प्रूव द टाइप का सम होता है तो लेफ्ट साइड में जो पूछा होता है वो हमेशा आप लोग लिखा करना, उसके मार्क्स नहीं होते लेकिन लिखते तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ डी मोइवियस थ्योरम। देखो अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सप्रेस 1 + i टू द पावर 10 अपॉन में है 1 + i √3 टू द पावर 5 इन द फॉर्म a + iv। यहाँ पर मुझे m लिखना चाहिए था, इन द फॉर्म a + iv। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। देखो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके पावर में कोई भी नंबर है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, याद रखो हमेशा दिए हुए कार्टेशियन फॉर्म के
कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें पोलर फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। पोलर फॉर्म में लेके आने के लिए हमें मॉड्यूलस लगेगा यानी कि आर की वैल्यू लगेगी और थीटा लगेगा यानी कि एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट लगेगा, ठीक है। अगर आर और थीटा हमें मिल जाता है तो दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आर और थीटा मिलने के बाद हम लोग दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यूलर फॉर्म में ही लेके आऊँगा, वो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। कैसे वो चेक करते हैं यहाँ पर। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिख रहा है हमें न्यूमरेटर में 1 प्लस आई, तो वो लिख दिया। यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 है, y के भी वैल्यू 1 है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी क्या होगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 √2 रहेगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी बनी, √2, तो वो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस लिखोगे। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x होता है। तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, 1/1 रहेगा। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना था, 45। तो लेकिन लिखोगे आप लोग रेडियन में ही, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, tan मतलब एंगल कितना आएगा, π/4 आएगा। cos π/4 प्लस आई साइन π/4, ये क्या हो गया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का दिए हुए कार्टेशियन फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर का ये हो गया पोलर फॉर्म। इसे ही आप लोग यूलर फॉर्म में कैसे रिप्लेस कर सकते हो, देखो 1 प्लस आई लिखा, √2 लिखा, r e⁻आई थीटा होता है ना, तो ये r की वैल्यू लिखी √2, आई लिखा, आई थीटा होता है, तो थीटा कितना आया था हमें, π/4 आया था, तो √2 e⁻आई π/4 लिखा, यानी कि दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने यूलर फॉर्म भी लिख दिया, समझे। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया था उसका पावर कितना था, 10 था, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 प्लस आई लिखा, टू द पावर 10 कर दिया। तो राइट साइड में भी मुझे क्या करना होगा, √2 डॉट e⁻आई π/4 ब्रैकेट क्लोज, उसके पावर में 10 करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पावर 10 है वो √2 डॉट e⁻आई π/4 ये जो टर्म आया उनके पावर में ना, उनके सर के ऊपर है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये पावर अंदर ब्रैकेट के अंदर जो दो अलग अलग टर्म दिख रही है, √2 वाला और डॉट e⁻आई π/4 वाला, वो उनके साथ रख देंगे, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा, √2 आगे ही लिख रहा हूँ मैं, √2 टू द पावर 10 रहेगा डॉट e⁻आई π/4, इसको एक ब्रैकेट पे लिख देता हूँ पहले तो, और उसके पावर में 10 रख देता हूँ, समझे। पावर 10 मैंने सेपरेट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, 2 का मतलब कितना होता है, 2 टू द पावर हाफ होता है, राइट, 2 टू द पावर हाफ होता है, उसके पावर में 10 आ रहा है, समझे। तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m टू द पावर n, एज पर इंटरसेक्शन रूल हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर mn लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस 1 की जगह पर मैं डायरेक्टली 10 कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये i पहले लिखा, यहाँ पर क्या होगा, 10 π/4 हो जाएगा, समझे, ठीक है। तो ये से 10/2 ये कितना होगा, 2 टू द पावर 5 होगा, और यहाँ पर ये e टू द पावर i 10/4 लिखा होगा, वो कितना लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे, समझे इतना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया हमें यूलर फॉर्म में, किसके लिए, 1 प्लस आई टू द पावर ये जो 10 दिया होता उसके लिए, जो अंडरलाइन किया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है हमें यूलर फॉर्म में मिला हुआ है। अभी इसी तरीके का काम हमें डिनोमिनेटर में आए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए करना होगा। इतना याद रखना कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही नहीं है, समझे। तो देखो यहाँ पर अपन वाले पार्ट में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, 1 प्लस आई √3, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका आर वैल्यू कितना होगा, 1 स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4, रूट के अंदर 4 यानी कि आएगा 2, कॉस लिखा, ये इसके बाद ब्रैकेट आएगा। थीटा लिखना है, थीटा कैसे निकाला जाता है, tan इनवर्स ऑफ y/x, y की वैल्यू √3, x की वैल्यू 1, tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होगा, 60 होगा, 60 यानी कि यहाँ पर रेडियन में क्या हो जाएगा, वो π/3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस के साथ क्या लिखेंगे, π/3 लिखा, प्लस आई साइन π/3 लिखा, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, उसको मैंने ओरली आपको बता दिया कि इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखा है, ठीक है। पहले सब मैं डिटेल में बताया था, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। इस पोलर फॉर्म में लिखे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आगे यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, 1 प्लस आई √3 इज इक्वल टू, आर तो होता है डॉट e टू द पावर आई, साइड में क्या लिखा जाएगा, थीटा, यानी कि इस केस में वो कितना है, π/3। लेकिन हमें 1 प्लस आई √3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी पावर देखो कितनी दी हुई थी, 5 दी थी। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में टेकिंग पावर टू 5 ये वाला काम हमें करना होगा, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो हमें आगे क्या लिखना है, 1 प्लस आई √3 टू द पावर 5 लिख दिया, इक्वल टू, ठीक है, ये आर नहीं होगा, यहाँ पर आर की जगह पर मुझे कितना लिखना था, 2 लिखना था, ठीक है, ये जनरल का आर लिख दिया था, 2 लिखा, आई टू द पावर कितना होगा, ये π/3 होगा, इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, पावर कितना होगा, टू द पावर 5 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर 5 अंदर दोनों को मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ मैं, डॉट e टू द पावर आई 5 π/3 हो जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली कर दिया मैंने इस बार, 5 π/3 होगा। यहाँ पर फिर से देखो एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ई लिखना रह गया मेरा, तो e टू द पावर आई π/3 होगा वो, ठीक है।
ये वाला पार्ट मिडल वाला पार्ट लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया, मतलब उसको मैं पूरी तरीके से कैंसिल ही कर देता हूँ, ये पूरी लाइन को कैंसिल कर देता हूँ, नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो ये 1+i√3 था, तो 1+i√3 टू द पावर कितना लिखना है हमें 5 लिखना है, इज इक्वल टू इसके आगे हमें लिखना है उसी का यूलर फॉर्म, ये वाला नंबर 2.e⁻⁵ टू द पावर 5, ठीक है। देखो पिछली बार मैंने लिखने में क्या गलती कर दी थी, मैंने पहले तो ये ई लिखा ही नहीं था, बाद में लिखा, तो ये i π/3 बहुत अलग लग रहा है, ठीक है। तो अभी देखो i के साइड में होना चाहिए था π/3, ये कर दिया चेंजेस, करेक्ट कर दिया। उसके बाद 2 टू द पावर कितना आएगा 5 आएगा, 2 टू द पावर 5 लिखा, उसके आगे ई लिखोगे, आई करोगे और 5π/3 लिखना होगा, 5π/3, ठीक है। इतना समझा। तो ये 1+i√3 टू द पावर 5 था, उसका यूलर फॉर्म क्या आएगा आपके पास 2 टू द पावर 5 डॉट e⁻⁵ 5/3। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कैसा लिखना होगा, ये हमने क्या लिखा, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था ना क्वेश्चन के अंदर, हम लोग उसको z से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये क्या लिखा, लेट z इज इक्वल टू, जो इस z इक्वल टू के सामने में दिया हुआ क्वेश्चन लिख दूंगा। क्वेश्चन में क्या था देखो, 1+i टू द पावर 10 न्यूमरेटर, तो यहाँ से एक सेंटर लाइन आएगी मेरी, 1+i टू द पावर 10 ये न्यूमरेटर लिखा, नीचे क्या था 1+i√3 टू द पावर कितना था 5 था, ठीक है। इज इक्वल टू कर दिया मैंने सामने, 1+i टू द पावर 10 इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने यूलर फॉर्म में क्या लाया हुआ है देखो 2 टू द पावर 5, यहाँ पर ये सेंटर लाइन होगी 2 टू द पावर 5 डॉट, यहाँ पर क्या होगा ई पावर में 5π/2 होगा, ठीक है। ये लिखा मैंने उसके सामने वाला करस्पॉन्डिंग यूलर फॉर्म में आया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे अभी देखो 1+i√3 टू द पावर 5 था, उसका करस्पॉन्डिंग यूलर फॉर्म में आया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर ये है अपने पास 2 टू द पावर 5 डॉट e टू द पावर i 5π/3 था, ठीक है। इतना समझा। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है 2 टू द पावर 5 और ये 2 टू द पावर 5 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो वो कैंसिल कर देंगे और लेफ्ट साइड में ये फिर से z लिखा, z इक्वल टू, अगर इतना हम लोग जानते हैं एज पर इंटरसेस के रूल, अगर अपोर में कोई टर्म है पावर उसकी प्लस है तो उसकी पावर ऊपर लेके जाते हो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, समझे। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ये e टू द पावर i न्यूमरेटर वाला 5π/2 था डॉट e टू द पावर इसे माइनस कर देता हूँ, -i कितना लिखना है मुझे 5π/3 लिखना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में एज पर इंटरसेस के रूल ही, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बेस सेम रखकर पावर के साथ जो भी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो हमें कर देना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा e टू द पावर i 5/2 डॉट e टू द पावर -i 5/2 आने के कारण हमें क्या करना होगा 5π/2 में से -5π/3 करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं उसका वैल्यू कितना होता है, ये कितना था 5π/2 -5π/3 था, ठीक है। तो यहाँ से मैं 5π को कॉमन बाहर ले सकता हूँ, 5π को कॉमन बाहर लेने पर क्या रहेगा 1/2 माइनस 1/3 होगा, तो 3 1 जा 3, ये 2 1 जा 2, 3 - 2 ऊपर कितना होगा 1, तो कितना होगा 1/6 होगा। 1/6 ब्रैकेट के अंदर साइड में क्या था 5π/6 था, मैं क्या लिख सकता हूँ फिर उसे 5π/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल टू नीचे z इक्वल टू e टू द पावर कितना होगा, ये i लिखा 5π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने लास्ट स्टेप में लिखा है उसे हम लोग आगे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो e टू द पावर ये i थीटा वाला फॉर्मूला हो रहा है, क्या हो रहा है ये e टू द पावर i थीटा, e टू द पावर i थीटा होने पर हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था cos थीटा, यानी कि क्या रहेगा cos 5π/6 होगा प्लस i sin 5π/6 होगा, ठीक है। ये होगा e टू द पावर i थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, इज इक्वल टू z इक्वल टू, तो अभी देखो cos 5π/6 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, cos 5/6 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमें ये जो 5π/6 एंगल होगा डिग्री में कितना होगा और वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो π/6 का मतलब कितना होता है हम लोग जानते हैं, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई का मतलब 180, 180/6 करता हो तो ये 30 डिग्री होगा π/6, 30 × 5 करता हो तो कितना होगा एंगल 150, ठीक है। तो एंगल 150 ये कहाँ पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सेस निकाला है, 150 एंगल हो रहा था, यानी कि इस तरीके से आएगा ना, यहाँ से मेजर कितना होगा 150, तो 150 ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल कितना होगा 30 होगा, ठीक है। 30 60 90 45 0 180 ये स्टैंडर्ड एंगल है। तो 150 यहाँ से मेजर करना ही मतलब क्या होता है 30 डिग्री यहाँ से मेजर करना, समझे। 150 यहाँ से मेजर करना ही मतलब क्या होगा 30 डिग्री यहाँ से मेजर करना होता है। तो हम लोग मेजर करते हैं शॉर्टेस्ट वाला एंगल लेते हैं, तो इंस्टेड ऑफ 150 आई विल कंसिडर ओनली 30 डिग्री एंगल। तो cos 150 का मतलब कितना होगा cos 30 होगा, और ये cos 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, ये देखो cos 150 आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से अगर मैं मेजर करता हूँ तो एंगल मुझे 30 लेना होगा, ठीक, क्योंकि दो लीनियर एंगल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ से 150 मतलब यहाँ से 30
और सेकेंड क्वाड्रेंट में आया हुआ कॉस कैसे होगा, निगेटिव, समझे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आया हुआ कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी पाओगे आप लोग, कॉस 30 होगा √3/2, और जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसके कारण क्या लिखना होगा हमें, -√3/2 लिखना होगा, ठीक है। तो देखो एंगल तो बदलने वाला है नहीं, ठीक है, तो यही एंगल रहेगा 150 वाला, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू साइन की निकाल देगा। तो साइन 150 मतलब क्या, यहाँ से मैं नज़दीक वाला देखो तो वो रहेगा साइन 30। साइन 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे आता है, हमेशा प्लस आता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो हम लोग उसके आगे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर प्लस हमें लिखना होगा I/2। यहाँ पर 1 लिखा नहीं, 1 जो था वो I के साथ मल्टीपल कर दिया। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट, फर्स्ट ब्रैकेट में दिया है 1 + I to the power 100 प्लस सेकंड ब्रैकेट में 1 - I to the power 100, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है कार्टेशियन फॉर्म का, जिसके पावर में कुछ नंबर है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लेके आना होता है, ठीक है। पोलर फॉर्म या फिर यूलर फॉर्म में लेके आना ही होता है। तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हमें 1 + I, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग बता पाएंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का भी साइन प्लस है और y के साथ जो कोएफिशिएंट आया उसका भी साइन प्लस है। यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y का भी कोएफिशिएंट यानी कि y की वैल्यू कितनी, 1 है। तो रूट के अंदर क्या करना होता है, r निकालने के लिए x² + y²। तो x की वैल्यू 1, 1² 1, y की वैल्यू 1, उसका भी स्क्वायर 1। तो रूट के अंदर 1 + 1 कितना होगा, 2। तो r की वैल्यू कितनी लिखोगे आप लोग, 2 लिख दोगे। यहाँ पर कॉस होगा, कॉस के पहले यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, थीटा लिखना है। tan इनवर्स ऑफ y/x 1/1, tan इनवर्स ऑफ 1 होता है 45, तो लिखोगे लेकिन रेडियन में π/4, प्लस क्या होगा, ये I sin π/4 हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने पोलर फॉर्म लिख दिया है। लेकिन उन्होंने क्या दिया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कितना लिखा हुआ दिख रहा है हमें, 100। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका पावर 100 ले लेंगे दोनों साइड। स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि टेकिंग पावर 100 टू बोथ साइड, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। 2 लिखा, ये ब्रैकेट में क्या होगा, cos π/4 प्लस I sin π/4, इसे सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। सबके पावर में कितना आएगा, अभी 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक लिखने में छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये 2 नहीं होगा, √2 होगा, ध्यान दो, गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या होगा, √2 होगा, √2 होगा वो, और उसके बाहर भी स्क्वायर ब्रैकेट लिख देता हूँ। ये ओवरराइटिंग होने के कारण फिर से ख़राब दिख रहा है, तो उसके वजह से भी इसे फिर से मैं कैंसिल कर एक अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखा हुआ सब कुछ सही था, लेकिन ओवरराइटिंग दिख रहा था ना, उसके कारण वो ख़राब दिख रहा था, तो वो मैं फिर से कैंसिल करके लिख देता हूँ आगे। 1 + I to the power 100 स्क्वायर ब्रैकेट, √2 आएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, cos π/4 प्लस I sin π/4 राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट और पावर में 100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या कर सकते हो, इस √2 के पावर में कितना आएगा, √2 के पावर में होगा 100, और डॉट ये जो ब्रैकेट लिखूंगा cos π/4 प्लस I sin π/4, उसके भी पावर में कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट वाले पार्ट को, जो बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है वहाँ पर डी मोइर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कितना होगा, √2 का मतलब कितना होता है, 2 के पावर में हाफ, 2 के पावर में हाफ है और उसके पावर में 100, तो ये क्या बनेगा, एज पर इंडाइसिस के रूल 2 to the power 50 होगा, ठीक है। यहाँ पर एज पर डी मोइर थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 100 यहाँ पर आएगा, 100/4 कितना होगा, 25। तो ये इधर में क्या लिखूंगा, cos 25π प्लस I sin 25π, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज होगा, राउंड ब्रैकेट लिख दिया। लेफ्ट साइड में क्या है, 1 + I to the power 100 है। इसे हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अभी देखो आगे क्वेश्चन के अंदर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिख रहा है हमें, 1 - I to the power 100 दिख रहा है, ठीक है। 1 - I to the power 100, ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही है, सिर्फ रियल पार्ट का, सॉरी इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस की जगह पे क्या दिया हुआ हमें, माइनस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, 1 - I to the power 100 कर दिया, इज इक्वल टू क्या आएगा, वो 2 to the power 50 आएगा। ब्रैकेट में क्या रहेगा, cos 25π प्लस I sin 25π, प्लस नहीं होगा, ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा, वो माइनस होगा, ठीक है। माइनस I लिखा है ना पीछे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, -I होगा, ठीक है। इसे नंबर करेंगे नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या कर देना है, एडिंग 1 and 2 कर देना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो एडिंग 1 and 2 करने पर आपको लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, आपका दिया हुआ क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज 1 + I to the power 100 प्लस ब्रैकेट में 1 - I to the power 100
इज इक्वल टू, राइट साइड में एडिशन आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, दिखाने की जरूरत नहीं, हर एक स्टेप इंजीनियरिंग का मैथ्स चल रहा है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 और 2 के अंदर कॉमन कौन सा स्टेप दिख रहा है आपको, पहले 2 टू द पावर 50, तो यहाँ पर क्या लिखा 2 टू द पावर 50 लिखा कॉमन बाहर, ब्रैकेट के अंदर से प्लस है साइन 225 है माइनस साइन 25 है, ये कैंसिल हो जाएगा और सामने क्या रहेगा, ये 2 रहेगा और क्या लिखोगे, ये कॉस 25 पाई लिखोगे, समझे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर आई ओवर 2 की पावर कितनी है, कुछ नहीं दिख रही, मतलब 1 होती है। तो यहाँ पर 2 के आई ओवर पावर की 2 के पावर कितनी है 50, तो बेस सेम होने पर पावर की एडिशन होगी, तो 2 टू पावर 50 डॉट 2 टू पावर 1 कितना लिखोगे, 2 टू पावर 51, ठीक है। और ये कॉस 25 पाए, कॉस 25 ये नंबर ऑड है, तो कॉस ऑड टाइम्स अगर पाए आता है, कॉस ऑड टाइम्स अगर पाया आता है तो उसकी वैल्यू ली जाती है -1, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर होगा -2 टू द पावर 51। यहाँ पे पॉइंट क्या बताया, अगर कॉस ऑड नंबर वाले पाई के साथ आता है तो हमेशा वैल्यू 1 ली जाती है, कॉस इवन पाई यानी कॉस इवन नंबर के साथ अगर पाया आता है तो वैल्यू हमेशा आप लोग 1 लोगे, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। इस फाइनल आंसर के पीछे मैं दिया हुआ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, दैट इज़ 1 प्लस आई टू द पावर 100 डॉट नहीं था प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 100। यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसी कंसेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ एज ए होमवर्क ले, आप लोग उसे ट्राई कर सकते हो सेम कंसेप्ट से। देखो यहाँ पर आगे 2 प्रॉब्लम आपको मैंने दी है होमवर्क के लिए, सेम कंसेप्ट के है जो अभी हमने यहाँ पर लर्न किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अभी हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 1 प्लस आई रूट 3 टू द पावर 9 डॉट 1 माइनस आई एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर टू द पावर 4 अपॉन में दिया है √3 प्लस आई एक ब्रैकेट में टू द पावर 12 डॉट 1 प्लस आई एक ब्रैकेट में टू द पावर 4, ठीक है। ये हो गया LHS इज इक्वल टू, ये हमें कितना प्रूव दैट करना है, -1/8, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिख रहे कार्टेशियन फॉर्म में जिनकी पावर कुछ दिख रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक ब्रैकेट के अंदर दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक तो पोलर फॉर्म में भी ला सकते हैं, ये अपनी चॉइस होगी, या फिर यूलर फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूलर फॉर्म में ही लेके आऊँगा हर एक ब्रैकेट के अंदर दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट लगेगा। तो देखो इसका आंसर निकालने के लिए मैं ये वाले एरो से शुरुआत करूँगा। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे क्या दिख रहा है न्यूमरेटर में, 1 प्लस आई रूट 3, तो वो लिख देता हूँ 1 प्लस आई रूट 3, ठीक है। इसका आर वैल्यू कितना होगा 2, कैसे होगा वो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा, कॉस लिखा, √3/1 कितना होगा, √3 होगा, tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है 60 यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे π/3 लिखोगे प्लस आई साइन π/3 लिखोगे, ठीक है। ये हो गया उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म, पोलर फॉर्म। लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे यूलर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, सामने लिख रहा हूँ, 2 रहेगा r e टू द पावर आई थीटा होता है, थीटा कितना मिला हमें π/3 मिला, ठीक है। तो ये जो को शुरुआत का अंडरलाइन क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म का 1 प्लस आई रूट 3, पोलर फॉर्म में कैसे मिला मुझे 2 डॉट ई टू द पावर आई π/3 से मिला, ठीक है। इसका पावर कितना दिया हुआ दिख रहा है हमें क्वेश्चन के अंदर, पावर 9 है, तो हम लोग पावर यहाँ पे 9 अप्लाई कर देंगे। तो देखो देयरफॉर किया 1 प्लस आई रूट 3 लिखा, टू द पावर क्वेश्चन में 9 था, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में भी क्या करना होगा 2 लिखा, ई टू द पावर आई π/3 है, पावर कितना करेंगे हम लोग यहाँ पर 9 कर देंगे, ठीक है। उसके इक्वल टू के सामने लिख रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 9 बनेगा डॉट ई टू द पावर आई 9 π/3, तो कितना हो जाएगा 3 पाई होगा ओनली सिर्फ, ठीक है। तो ओनली 3 पाई लिखा है वहाँ पर। तो देखो क्वेश्चन के अंदर जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था 1 प्लस आई रूट 3 टू द पावर 9 वो क्या आया हमें यूलर फॉर्म में 2 टू द पावर 9 डॉट ई टू द पावर आई 3 पाई है, ठीक है। सिमिलरली हमें आगे के कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी काम करना होगा। तो देखो ये वाला लेता हूँ मैं FAB √3 प्लस आई टू द पावर 12 वाला, ठीक है। पावर 12 थोड़ा सा इग्नोर करेंगे पहले साइड में, हम लोग √3 प्लस आई को पहले लेके आएंगे पोलर फॉर्म में, ठीक है। देखो एंड लिखा √3 प्लस कितना था वहाँ पर आई था, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मॉड्यूलस वैल्यू मिलेगी 2, कॉस लिखा, कॉस 1/√3 हो जाएगा, कॉस 1/3 कितना होता है, सॉरी कॉस नहीं 1/√3 ये एंगल होगा, और tan इनवर्स ऑफ 1/√3 हो जाएगा 30 यानी कि हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पर π/6 लिखना है, ठीक है। तो cos π/6 प्लस आई साइन π/6 कर दिया, यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट, ये जो लिखा है वो हो गया पोलर फॉर्म में। इसका यूलर फॉर्म कैसे आएगा 2 ई टू द पावर आई लिखोगे π/6, ठीक है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसके पावर में उन्होंने क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ दिया है 12, तो हम लोगों को यहाँ पर बोथ साइड 12 पावर लेना होगा, √3 प्लस आई टू द पावर ये 12 कर दिया इज इक्वल टू, यूलर फॉर्म में लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा अपना पहले तो 2 डॉट ई टू द पावर π/6 ब्रैकेट में और सबके पावर में आएगा 12, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा 2 टू द पावर 12 होगा
डॉट ई टू द पावर आई 12/6 कितना आएगा 2 पाई आएगा ना, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने 2 पाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, ये एंड लिखा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था क्वेश्चन में 1 प्लस आई टू द पावर 4। ठीक है, 1 प्लस आई टू द पावर 4, तो टॉप पावर 4 थोड़ा सा साइड में कर दिया। यहाँ से बोलो आर की वैल्यू आएगी √2, एंगल आएगा आपको कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट इक्वल टू यूलर फॉर्म से ये बन जाएगा √2 ई टू द पावर आई π/4। ठीक है, लेकिन ये जो 1 प्लस आई दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पावर क्वेश्चन के अंदर 4 थी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस आई टू द पावर 4 लिखा इज इक्वल टू, तो देखो ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है √2 डॉट ई टू द पावर आई π/4, इसकी भी पावर कितनी करेंगे हम लोग 4 कर देंगे। ठीक है, तो √2 अगर 4 बार मल्टीपल होता है, यानी कि ऐसा लिख देता हूँ पहले √2 टू द पावर कितना लिखा 4 लिखा, और ये ई टू द पावर आई 4 यहाँ पे आएगा तो 4 कैंसिल क्या होगा, ओनली पाई बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया अपना इतना काम। इसी तरीके से हमें और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी था, उसका भी यूलर फॉर्म में लेके आना है। उससे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे 1 प्लस आई टू द पावर 4 लिखा हमने इज इक्वल टू √2 टू द पावर 4, वो कितना होगा 2 टू द पावर 4/2। ठीक है, वो कितना होगा 2 स्क्वायर लिख देता हूँ ई टू द पावर आई पाई लिखा। ठीक है, इसे भी अंडरलाइन कर देते हैं। जो भी पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आए हम लोगों ने को, उसको हम लोग यूलर फॉर्म में जो लाए उसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ये अंडरलाइन किया किसके लिए था, √3 प्लस आई टू द पावर 12 के लिए था। ठीक है, पहला वाला देखो, पहला वाला ये 1 प्लस आई √3 टू द पावर 9 था, उसका यूलर फॉर्म ये अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, देखने के लिए, समझने के लिए जल्दी। और एक बाकी था अपना, कौन सा था 1 माइनस आई टू द पावर 4 वाला। सिमिलरली भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एंड 1 माइनस आई, इसका मॉडल्स वैल्यू √2 कॉस। देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको आया हुआ, 4th क्वाड्रेंट में दिख रहा है, तो एंगल बदलेगा नहीं, एंगल नीचे की तरफ से आएगा। ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर cos π/4 लिखेंगे। और ये माइनस है ना, आई का साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा, आई लिखोगे साइन π/4 लिखना होगा, समझे। यहाँ पर ब्रैकेट आएगा अपना। ठीक है, ये हो गया अपना किस फॉर्म में लिखा हुआ, पोलर फॉर्म में। उसे हम लोग यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, √2 बीच में माइनस है, तो यहाँ पर एंगल कैसे होगा माइनस आई π/4 होगा। ठीक है, ये हो गया अपना यूलर फॉर्म में लिखकर। लेकिन इसका भी पावर कितना दिया था उन्होंने, पावर 4 दिया था, तो 1 माइनस आई टू द पावर 4 ले लिया। यूलर फॉर्म क्या है उसका, √2 डॉट ई टू द पावर माइनस आई π/4 ये था। इसके पावर में कितना लिखोगे आप लोग 2 लिखोगे, √2 टू द पावर 4, तो उसे मैं डायरेक्टली 2 स्क्वायर लिख देता हूँ साइड में, ई टू द पावर माइनस आई पाई ही रहेगा। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं इस वाले पार्ट को। इसके बाद हमें दिया हुआ क्वेश्चन का LHS लिख लेना है या फिर क्वेश्चन ही लिख लेना है, तो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में क्या था, √1 प्लस आई √3 टू द पावर 9, देयरफॉर लिखा LHS। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है 1 प्लस आई √3 टू द पावर 9, ये प्रूव दैट करना था ना हमें RHS वैल्यू -1/8 के साथ। ठीक है, तो LHS का वाला वैल्यू लिखा पहला, साइड में क्या आएगा 1 माइनस आई टू द पावर कितना होगा 4 होगा, ये अपॉन वाला लाइन। ठीक है, अपॉन वाला लाइन इक्वल टू के सामने रखने की कोशिश करना, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए वो। और ये √3 प्लस आई टू द पावर कितना था 12 था, डॉट 1 प्लस आई टू द पावर कितना था, यहाँ पर भी 12 होगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद हमें जो रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, जिसका हम लोगों ने यूलर फॉर्म में ला दिया है, वही वाला यूलर फॉर्म लिख देना है रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस आई √3 टू द पावर 9 क्या आया था 2 टू द पावर 9 डॉट ई टू द पावर आई 3 पाई आया था, तो 2 टू द पावर 9 डॉट ई टू द पावर आई 3 पाई आया हुआ था, लिखा डॉट साइड में 1 माइनस आई टू द पावर 4, वो ऊपर ही दिख रहा है हमें, कितना दिख रहा है वो 2 स्क्वायर डॉट ई टू द पावर माइनस आई पाई दिख रहा है, लिखा। ये अपॉन का सेंटर लाइन डाल दिया, अपॉन का सेंटर लाइन इक्वल टू के साइड में रखने की कोशिश करो। उसके बाद देखो 1 प्लस आई टू द पावर 4, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 1 प्लस आई टू द पावर 4 2 स्क्वायर ई टू द पावर आई पाई। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 स्क्वायर ई टू द पावर आई पाई लिखा, समझे। इसके बाद ये ऊपर वाला √3 प्लस आई टू द पावर 12 कितना आया था 2 टू द पावर 12 ई टू द पावर 2 पाई, 2 टू द पावर 12 डॉट ई टू द पावर 2 पाई। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी यहाँ से कैलकुलेट करके क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 12 है, बेस सेम पावर के एडिशन, 9 प्लस 2 कितना होगा 11 हो जाएगा वो। और नीचे देखो 2 टू द पावर 12, 2 टू द पावर 2, 12 प्लस 2 14। ठीक है, नीचे 2 की पावर 14 है, ऊपर 2 की पावर 11 है, तो ऊपर वाला 2 का पावर जो 11 है वो नीचे आएगा, तो क्या होगा 2 टू द पावर -11 होगा। ठीक है, तो वो फाइनली रिजल्ट कितना होगा 2 क्यूब होगा अपॉन में,
1/2 क्यूब लिखा हमने, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये 3 पाई है, देखो ऊपर कितना होगा e⁻³ पाई डॉट e⁻⁻, तो आई बोला नहीं मैंने, ठीक है। अगर ऊपर का सिंप्लीफिकेशन कर दे तो कितना रहेगा i3 पाई माइनस आई पाई, तो ऊपर कितना होगा e⁻²² पाई होगा। नीचे ऑलरेडी एक बार यहाँ पर i लिखना रह गया मेरा, i2 पाई होगा। ये ऊपर वाला i2 पाई और नीचे वाला i2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है e⁻i पाई लिखा हुआ है। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, e⁻−i पाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है e⁻i2 पाई, e⁻i2 पाई कैंसिल हो रहा है। 1/2 क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/8, ब्रैकेट डाला, कॉस नहीं, e⁻−i पाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है e⁻−i पाई दिख रहा है हमें। तो देखो उसे कैसे लिख सकते हैं, cos पाई माइनस आई साइन पाई लिख सकते हैं। हम लोगों ने शुरुआत में जैसे फॉर्मूला डिस्कस किए थे उसमें देखो ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने रीड किया था, e⁻−i थीटा अगर होता है तो क्या लिखोगे आप लोग, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखोगे। थीटा की जगह पे यहाँ पर ये पाई आया हुआ है, पाई यानी कि डिग्री में होता है 180, ठीक है। cos 180 कितना होता है -1, तो वो -1 अगर मैं इस अब बाहर वाले 1/8 के साथ कंसिडर करूँगा तो क्या हो जाएगा -1/8 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में रहेगा ये अपना LHS, यानी कि जो क्वेश्चन था वो इज इक्वल टू कितना मिला हमें -1/8 मिला। वही हमें प्रूव दैट करना था, ठीक है, या फिर शो दैट करना था। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बाकी के टॉपिक के जो मतलब जो लेक्चर्स रहेगा ना, मैं आपको इसी वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे, ठीक है, या फिर अच्छे लग रहे होंगे तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, वीडियोस को लाइक भी किया करो। अगर कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई टॉपिक ज़रूरी होगा जो कि एग्ज़ाम के लिए आ रहा होगा तो उस जो कौन सा चाहिए वो टॉपिक मुझे मैसेज करना कमेंट सेक्शन में। इसके ऊपर यानी कि सेम कंसेप्ट डी मॉरिस थ्योरम के ऊपर हम लोग आने वाले लेक्चर्स में भी और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।